Good morning, students. Today we discuss the topic law of demand as a part of theory of demand. Law of demand states that there are negative relation between price of a good and demand for the good, while other factors remain constant, So according to the law of demand, it states that there are negative relationship between price of a good and demand for the good. What it mean? It mean if price of a good fall, demand for good will change in the opposite direction. So if price fall, demand will rise as a result. And if the price rise, demand for good will fall. So when the goods become cheap in the market, the consumer willing to buy more, and when the good become costly in the market, the consumer willing to buy less. देखिए, जब सामान सस्ता हो जाएगा बाजार में, तो ये लॉ ये कहता है कि जो कंज्यूमर है वो मोर क्वांटिटी परचेज करने का विलिंग है, और जब प्राइस हाई हो जाएगी तो कंज्यूमर लेस क्वांटिटी परचेज करने का विलिंग होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अपोजिट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द डिमांड फॉर गुड्स. हमने स्टेटमेंट यहां पर राइट किया, व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है? वी आर जस्टिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द डिमांड फॉर गुड्स. इट मींस ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप we assume that other factor except price like income of consumer, habit of the consumer, fashion in the market, environment, festival, price of related goods, all other factor remain constant, means ineffective. यानी उनका कोई इफेक्ट डिमांड पर हम सी नहीं करेंगे, केवल हम इफेक्ट स्टडी करेंगे किसका? प्राइस का. कि प्राइस में अगर कोई चेंज होता है, बाकी किसी चीज में चेंज ना हो, तो उसका डिमांड पर इफेक्ट क्या होगा. तो ये लॉ ये कहता है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, डिमांड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा. प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा, प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. This law of demand having two basic features must to keep in your mind. Feature number one, it is the relationship between price and demand, not demand and price. कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है. इसका मतलब क्या हुआ? वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड ऑफ गुड्स. कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट डिमांड पर क्या होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है. एंड नॉट द डिमांड एंड प्राइस. और डिमांड प्राइस का रिलेशनशिप नहीं है. मतलब हम ये बात नहीं देखेंगे कि डिमांड अगर इंक्रीज हुआ तो प्राइस पर क्या इफेक्ट हुआ. इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इट मींस स्टडी द रिलेशनशिप, स्टडी द इफेक्ट. If price go high, what happen with the demand? If price go down, what happen with the demand? Not we study the effect of demand on price.
we study the effect of price on demand under the statement law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर स्टडी करेगा, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर क्या होगा इसका लेना देना लॉ ऑफ डिमांड से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इट स्टडी ओनली क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, नॉट क्वांटिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो केवल क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करता है। लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट ओनली क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, नॉट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड केवल डायरेक्शन प्रेजेंट करेगा। क्या डायरेक्शन? इफ प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप, if price goes up demand goes down, so it present only the negative or opposite relationship between price and demand. How much the demand of the quantity change, it is not the subject matter of law of demand. इसका मतलब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड कितना राइज होगा, how much the demand go high, this is not the subject matter of लॉ ऑफ डिमांड। तो ये केवल क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं करता। तो चलो हम चलते हैं इस लॉ की एक्सप्लेनेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ ए टेबल और शेड्यूल और विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। नाउ प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड फॉर एक्स, X is the name of goods. Price rupees 10 per unit. Consumer willing to buy 60 unit of goods. Price rupees 12 per unit. Consumer willing to buy 50 unit of goods. So what happened in the table? What we want to show in this table? We want to show that as the price go high, consumer willing to buy less. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। कि चीज महंगी होगी, सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदना चाहेंगे, वी डिमांड लेस। सो दिस टेबल टेल अस एज द प्राइस गो हाई 10 to 12 द डिमांड फॉर गुड फॉल फ्रॉम 60 to 50। यानी चीज महंगी होगी, सामान महंगा होगा तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा। और इसी को उल्टा कर ले, व्हेन द प्राइस गो हाई 12, प्राइस गो डाउन 12 to 10, कंज्यूमर विलिंग टू बाय मोर 50 to 60। यानी सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेगा, महंगा होगा तो कम खरीदेगा। इसी बात को हम ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। वाई ओ एक्स, ओ वाई पर लिया हमने प्राइस ऑफ एक्स, एक्स पर लिया हमने डिमांड फॉर एक्स। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ हमने बनाया, डिमांड फॉर एक्स। This is our initial price P1. This is our initial quantity Q1. When the price go high, P1 to P2, the demand go down from Q1 to Q2. देखिए जब प्राइस P1 से P2 हाई हो गया तो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड क्या हो गया, Q2 हो गया। पहले कितना था Q1, अब कितना हो गया Q2, मतलब डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से प्राइस फॉल हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग डिमांड भी राइज हो गया चौथी। सो व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड गो हाई, व्हेन द प्राइस राइज डिमांड गो डाउन। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, हाउ यू विल राइट? You will write on the y vertical line we are taking price of x, on the x horizontal line we are taking demand for x, dx is a demand for goods. In this curve at P1 price, the consumer willing to buy Q1 quantity of goods at A point. When the price go high from P1 to P2, by the B point, consumer willing to buy Q2 quantity of goods. When the price fall from P1 to P3, the consumer willing to buy Q3 quantity of goods by C point. So this graph tells us the opposite relationship between the price and demand. If price go high, demand go down. If price go down, demand go high. This is the law of demand. Is it clear? Everybody, every student, if there is any doubt,
please call me. Otherwise, I think so I clear all the things according to the law of demand which is asking in the examination in the CBSE board. ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, तो फिर जवाब आएगा why there are inverse relationship between price and demand, why consumer willing to buy more at low price. Wait, I will discuss in my next video. इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिले. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.